नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। दर्शक न्यू 24 पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि अभी हम प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरा कला कैदेगढ़ गांव में मौजूद हैं। यह वही गांव है जहां पर बीते दिनों 31 अक्टूबर की शाम तकरीबन 8:15 बजे के करीब यादव परिवार और एक दुबे परिवार में दीपक जलाने को लेकर मामूली कहासुनी होती है। फिर वो मामूली कहासुनी वाद विवाद में बदल जाती है। फिर वाद विवाद में बढ़ते वक्त मारपीट में तब्दील हो जाती है, जिसमें बता दें कि यादव परिवार के द्वारा दुबे परिवार के लगभग 6 लोगों को मारा पीटा गया, जिसमें कि 4 लोग काफ़ी गंभीर अवस्था में हो गए। उनको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा जाता है CHC, और फिर उसके बाद वहाँ आराम ना मिलने के बाद जिला अस्पताल यानी कि SRN हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहाँ पर बीते 3 नवंबर को 2 लोगों की यानी सगे चाचा भतीजे की मौत हो जाती है। उसके बाद से बता दें कि गाँव का जो माहौल है वो अफरा तफरी में बदला हुआ है। अभी भी यहाँ पर प्रशासनिक दस्ता मौजूद है, निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर आज हम खास बातचीत करने वाले हैं। इसी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था, और देखा जाए तो गलती किसकी है या फिर शुरुआत किसने की, क्या शासन प्रशासन की भी भूमिका इसमें जो है हीला हवाली वाली है, राजस्व विभाग की भूमिका हीला हवाली वाली है, या फिर किसकी क्या गलती है, वो प्रधान जी से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। प्रधान जी, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार यादव, ग्राम प्रधान आरा कला। प्रधान जी, बीते 31 अक्टूबर की बात है जब आपके ही ग्राम पंचायत में 2 परिवार में मारपीट होती है, एक यादव परिवार एक दुबे परिवार। जी, मारपीट दीपावली के दिन 31 तारीख को दिया जलाने के लिए हुआ। अच्छा अच्छा। तो यादव परिवार के लोग जो है वहाँ दुबे का परिवार दिया लेके आया, उनकी बाउंड्री थी। तो और वो एक रास्ता है, तो रास्ते से मतलब दुबे परिवार को यादव परिवार ने मना किया था, रास्ते से आना जाना बंद किया था। तो दुबे परिवार अपने बाग से आ जा रहे थे, तो उसी रास्ते से उस दिन दुबे का परिवार दीपक जलाने चला गया। उसी को लेके मतलब यादव परिवार क्यों इस रास्ते से आए, उसी के लेके मतलब ये विवाद हो गया। रास्ते से निकलने को लेकर विवाद हो गया रास्ते को निकलने को कि लेकर हमारे विवाद रास्ते से निकलकर आपने दीपक क्यों जलाया। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ प्रधान जी? उसके बाद मारपीट हो गई। मारपीट के दरमियान मतलब वो पवन कुमार दुबे थे, उनके सर में काफ़ी चोट आ गई, और चोट के अनुसार उनको मतलब लेके गए उतराव थाने पर। थाने से तो वहाँ मेडिकल CHC सैदाबाद भेज दिया गया, वहाँ से मतलब रिफ़र कर दिए स्वरूप रानी के लिए जिला अस्पताल में। उसके बाद वहाँ इलाज के दौरान 2-3 दिन के बाद पवन कुमार की मृत्यु हो गई। और उनके भतीजे के सुरेंद्र कुमार दुबे की भतीजे के, बाकी जो है एडमिट थे, वहाँ भर्ती थे, मतलब 5 से 6 लोग। हाँ हाँ। किसी को सर में चोट थी, किसी के हाथ में चोट थी, बाकी चोट दुबे परिवार को काफ़ी थी। और उसके बाद ये जितेंद्र दुबे जो है मतलब जिस दिन पवन कुमार की मृत्यु हो गई उस दिन जो पूरा वहाँ से मतलब हॉस्पिटल से सब लोग आए घर पे, और बाकी कुछ देर बाद जितेंद्र कुमार दुबे की भी मृत्यु हो गई। अच्छा प्रधान जी, ये कैसे देखते हैं आप इस मामले को, किसकी गलती है? गलती तो अब इस मामले में तो यादव परिवार का ही मानी जाएगी, क्योंकि मतलब छोटी छोटी बात को लेके विवाद नहीं करना चाहिए। और अब रास्ते को लेके मतलब अरे ठीक है, रास्ता तो बंद था तो बंद किए थे, तो मतलब दुबे परिवार की सहानुभूति थी कि उस रास्ते से नहीं आ जा रहे थे। बाकी उनका तो एक विवाद बचाने का ही कारण था। अब बाकी अब यादव परिवार को भी चाहिए कि मतलब अगर कभी गुस्से में या किसी बस कह दिए तो मतलब उसको हमेशा लेके नहीं रखना चाहिए। बाकी रास्ता था, रास्ता तो सब लोगों का होता है, और बाकी सब लोगों का आना जाना होता है। बाकी दुबे परिवार की बाग लगी थी नामनेट, बाकी वो बेचारे अपना मतलब विवाद बचाने के ही लिए मतलब अपने बाग से आना जाना रखे थे आज कई सालों से, दुबे का परिवार। और बाकी यादव परिवार अब इतना मतलब गलत कर दिया कि मतलब मारपीट में कि मतलब सर फट गया, सर में काफ़ी गहरी चोट, 2-4 इंची गहरी चोट हो गई, और उसी चोट के लेके मतलब पवन कुमार की मृत्यु हो गई। अच्छा प्रधान जी, बताया जा रहा है कि जो यादव परिवार हैं, जैसे बयान लिया हमने कई लोगों से बताया, काफ़ी दबंग परिवार था पहले से।
दबंग परिवार क्या मतलब, देखिए यादव परिवार का पूरा परिवार सब बिखरा हुआ था। और उसके बाद जो है अब कुछ दिनों से मतलब सब परिवार एक साथ हो गए। बाकी राम अभिलाष का पर्सनल परिवार तो ये तो बहुत विवाद नहीं, क्योंकि विवाद बहुत दिनों से चल रहा है। बाकी ये कभी ऐसी नौबत नहीं आई। बाकी जो है घर परिवार पूरा इकट्ठा होने के बाद आज ये स्थिति आ गई। अच्छा, ज़मीनी विवाद बताया जा रहा है प्रधान जी। तो दुबे परिवार से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जो है हमारा ज़मीनी विवाद था, हाई कोर्ट से हम मुकदमा जीत भी चुके थे। जमीन का विवाद ऐसा था, एक दीपचंद भारतीय थे, आरई कला के निवासी हैं। और उस भारतीय का नाम 14 बिस्वा कृषि पट्टा था। हाँ। कृषि पट्टा था, तो कृषि पट्टा को राम अभिलाष यादव ने बैनामा ले लिया था एक कोई दूसरे भारतीय के नाम से। उसके बाद उसी बैनामे के लेके तो मतलब ये दुबे का परिवार और राम अभिलाष यादव का परिवार, ये दोनों लोगों से विवाद चालू हो गया। उनकी बाग नामलेट दुबे की लगी थी और उसी के लेके कम ज़्यादा अपना करवे कई बार पैमाइशें हुई तमाम, लेकिन आज तक राजस्व वाले उसका निराकरण नहीं कर पाए। और उसके बाद वो यादव और दुबे परिवार से दोनों में विवाद आज पूर्व से बहुत सालों से चल रहा है। अब बाकी उसमें जो है उसी लड़ाई के दरमियान जैसे मुकदमा था एसडीएम के पास था, मतलब ये क्या कहते हैं दीवानी भी था, हाई कोर्ट भी था। तो हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेशानुसार वो राज्य सरकार के खाते में ज़मीन चली गई वापस। अब बाकी विवाद इन लोगों को चलता ही रहा और उसी में उनका मकान बना है यादव परिवार का। अब बाकी उसी को लेके मतलब आज तक विवाद चला आ रहा है। बाकी आज इतनी गंभीर घटना घट गई। तो दोस्त तो हम हला यादव ही परिवार के कहेंगे, क्योंकि दुबे का परिवार जब रास्ता बंद किए थे तो वो कई सालों से मतलब उस रास्ते से नहीं आ जा रहे, तो एक प्रकार से विवाद वो बचा ही रहे थे। लेकिन अब आज जो है इतना लंबा विवाद हो गया और यहाँ 2 परिवार की मृत्यु हो गई दुबे के। बाकी जो है अब ये बहुत दुख की बात है। अल्लाह पूरा गांव मतलब कर रहा है कि मतलब ऐसे संकट हालांकि किसी के पास नहीं आना चाहिए। बाकी यादव परिवार के लोग खैर निकृष्ट काम किए ही हैं। इसमें काफ़ी राजनीतिक सियासत भी गर्मा गई है। लोग बाग तरह तरह के तंज कस रहे हैं, मतलब जातिगत समीकरण इसमें दे रहे हैं कि यादव, जैसे आपने कहा कि यादव परिवार ने गलत किया, आपने निष्पक्ष बात की। फिलहाल जिसकी गलती है, चूँकि आप एक ग्राम प्रधान हैं, ग्राम प्रधान की हैसियत से ग्राम प्रधान का न्यायप्रिय होना बेहद ज़रूरी है। अब उसमें चाहे अपना फंसे या पराया, वो मायने नहीं रखता। तो आपने जो बात बताई तो बिल्कुल न्यायपूर्वक है, लेकिन अब आगे इसमें क्या कुछ होना चाहिए? आगे देखिए, आगे का मतलब दोषी कुछ जेल जा चुके हैं और कुछ अभी मतलब बाकी हैं, उनको भी जेल जाना चाहिए। दोषी को दोष सिद्ध होना चाहिए और उनकी जितनी भी मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा हो उनको मिलनी चाहिए। अब बाकी जो वहाँ जातिगत की बात कर रहे हैं, जातिगत की बात तो गलत है। बाकी आज लगभग हम भी 2015 से प्रधान हैं। 2015 से प्रधान है आप? 2015 से प्रधान हैं, लेकिन आज तक हमारे जानकारी या पूरे हमारे ग्राम सभा के जानकारी में इन लोगों की लड़ाई में न यादव परिवार से किसी यादव से कभी कोई मतलब था, न दुबे परिवार से, न किसी दुबे या ब्राह्मण से मतलब था। बाकी ये सुरेंद्र दुबे का परिवार और राम अभिलाष यादव का परिवार, यही 2 अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। बाकी एक तीसरे से कोई उसमें मतलब नहीं रहता, मतलब भेदभाव नहीं था। और बाकी आज जो घटना घटी है और उस घटना के अनुसार अब वहाँ लोग जात सूचक बात कर रहे हैं। हालांकि जात सूचक बात ये गलत है। बाकी हाँ, दोषी जो है दोषी जो है दोष को ही दोषी सिद्ध करो। बाकी यहाँ के गांव के लोग या और जातियाँ क्या किया है उसमें। अच्छा प्रधान जी, अगर देखा जाए तो जिस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बाद अब एक परिवार तो पूरा बिखर चुका है। अब वो आस लगाए न्याय की बैठे, तो आप इसमें
सबसे बड़ी लापरवाही किसकी मानते हैं, राजस्व विभाग की या फिर प्रशासनिक विभाग की? उनसे बातचीत के दौरान परिजनों ने बताया, जो पीड़ित परिवार है उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर हमने शासन प्रशासन को पहले से अवगत करा रखा कि हमारे साथ कभी भी इस तरह की अनहोनी हो सकती है। देखिए, राजस्व की टीम क्या करे, जब दोनों पक्ष की लड़ाई थी तो जब दोनों पक्ष नहीं मानेगा तो राजस्व उसमें क्या करेगा, राजस्व तो आएगा और ना चला जाएगा। बाकी जो भी प्रक्रिया करेगी, जब दोनों पक्ष मानेंगे तभी कोई उसका निस्तारण करा पाएगा। बाकी यहाँ से कुछ रिपोर्ट लगा दे, जो सत्य है मतलब रिपोर्ट लगा दे राजस्व, बाकी अगला पक्ष जो है पता चला आगे से बढ़ के मतलब उस रिपोर्ट को निरस्त कराए, यही सब लड़ाइयाँ चलती रही। बाकी राजस्व और किसी का उसमें बहुत दोष नहीं है, बाकी नापें तो कई बार हुई हैं, लेकिन जब पक्ष विपक्ष मानेगा तभी कोई निर्णय उसका करेगा। प्रशासनिक विभाग की क्या कहें? प्रशासनिक विभाग का कोई कमी नहीं है, प्रशासन भी मतलब अपना समय समय पे अपनी कानूनी प्रक्रिया करता रहा है जब से इनका विवाद चल रहा है। बाकी इसमें कमियां किसी की नहीं है, कमी सिर्फ मतलब इन लोगों की है कि जो मतलब विवाद कर लिए, बाकी लाठी डंडे तो नहीं चलना चाहिए आज के हिसाब से। बाकी ये बहुत पूर्व की बात है कि लाठी डंडे से लोग मारपीट करते थे, लेकिन आज ये बहुत मूर्खता की बात है कि जो आज ये लाठी डंडा चला के ये स्थिति ला दिए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जब से ये मामला हुआ है तो इसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में छिड़ी हुई है। लोग बाग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार क्यों और किस लिए इस घटना को अंजाम दिए गए, तो वो तो आपने बता ही दिया। अब पीड़ित परिवार के प्रति क्या सहानुभूति रखते हैं, मतलब क्या लगता है आपको कैसे न्याय मिलना चाहिए उनको? पीड़ित के प्रति मतलब सहानुभूत है, मैं भी मतलब दुख प्रकट करता था और आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि जिसकी मृत्यु हुई है या मृत्यु हम ही को नहीं सबको दर्द है। बाकी दो दो परिवार बिखर गया, लड़के बच्चे उनके बिखर गए, आज कोई मतलब उनका सहारा देने वाला नहीं है। बाकी जो है यादव परिवार इसी हिसाब से मतलब जो आज काम किया है बहुत निकृष्ट काम किया है, और इनको हर स्तर पर जो भी कानूनी प्रक्रिया है शासन प्रशासन मतलब उनके लिए करे और उनको दोष मिले, बाकी पीड़ित को न्याय मिले, बाकी उन परिवार को मदद हो मतलब शासन की तरफ से, और उनके लड़के बच्चों को मतलब सारी व्यवस्था मिले। दोस्तों बता दें कि अभी हम प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के आराकला गांव में मौजूद थे। तो आराकला गांव के जो ग्राम पंचायत के प्रधान जी हैं वो हमारे साथ थे। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगभग सन 2015 से लगातार वो इसी ग्राम पंचायत प्रधान हैं और आज तक कभी कोई ऐसी घटना इनके ग्राम पंचायत में नहीं घटी जिससे कि लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो। पहली बार इनके कार्यकाल के दौरान ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इर्द गिर्द के क्षेत्रों को भी झकझोर कर रख दिया। तो आप लोगों ने सुना। फिलहाल ग्राम प्रधान जी की बातों को सुनकर जानकर जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा है, उनका सीधा कहना ये है कि आरोपी सिर्फ आरोपी होता है, उसको जाति धर्म मजहब से जोड़ना गलत है। फिलहाल आप लोग इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या सोचते हैं, आप लोगों की राय क्या है? ग्राम प्रधान जी के द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग कितना संतुष्ट हैं, या फिर ग्राम प्रधान जी को आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से हमारे और आपके समक्ष रखने का काम किया है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।